बरगद के घने दरख्त के साए में एक गरीब मोची बैठकर अपना काम करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर कहीं जाकर उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था मगर दिल का बहुत ज्यादा अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियां दरख्त से उतरकर उसके आसपास बैठ जाती, चूं चूं करके रोटी खाती और फिर से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो बरगद के नीचे थोड़ी देर लेटकर आराम करता और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता। एक दिन मोची के पास कोई मुसाफिर अपने जूते की मरम्मत करवाने आया। वो देखने में नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में से भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों को खिलाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची बोला, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत से नवाजा है। सेहत न हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मेहनत कर सकता हूँ, सब्र की दौलत तो मेरे पास है ना, फिर मैं क्यों न अपने रब का शुक्र अदा करूँ। ये चिड़ियां मेरी पड़ोसी हैं, उनका भी हक है। मैं अपने पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि चिड़ियों की चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने अदब से ये आयात सुनी और मुसाफिर से कहा, इन आयात का मतलब भी मुझे समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे ये आयात सिखा दें, मैं इनको ज़बानी याद करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और सलाम करके चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। उसने बड़ा अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता वो ये आयात पढ़ता रहता। ये आयात उसे इतनी प्यारी लगी थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता था। चिड़ियां जब भी चूं चूं करती तो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो ही गई। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कई दिनों तक कोई भी आदमी जूते मरम्मत कराने ना आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, वो उनका आटा ले आया। चंद दिनों के लिए तो रोटी का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आ रहा था। आटा खत्म हो गया था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करके चली गई थी। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया, उसको भूख लग रही थी। उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा उदास घर आया। घर में अब कोई अनाज नहीं था, सब भूखे ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और भी गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं गया था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जो बेचकर आटा ले आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, अरे मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से उनके पेट में एक दाना भी नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? तुम सामने वाले घर जाओ, वहां आज कोई दावत है, बाहर देगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी से कुछ पैसे या खाना मांग लाओ ताकि उन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था, कहने लगा, नेक बख्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत भी नहीं देखी जा रही। मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची ने अपने पड़ोसी को जाकर सलाम किया और उससे कहा,
4 दिन کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ آپ سے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا مانگو، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں۔ میرے پاس جب پیسے ہوں گے میں واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو میرے گھر چل کر دیکھ لیجئے، آج بھی انہیں کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک بنتا ہے، گھر کے سامنے دیگیں پک رہی ہیں اور تو نے سوچا کہ اس بہانے سے کھانا مانگ کر مزے اڑا لیتا ہوں۔ ارے بدبخت کمینے، محنت کر، پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے بھی بڑی محنت کی جب یہ گھر بنا ہے میرا، اب تجھ جیسے مفت خوروں پر اپنی دولت کیوں برباد کروں میں؟ جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے۔ کیا ہوا؟ کیسے رک گئے؟ دکھاؤ اپنی پتلی کمریاں۔ میں آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں، میں تو آپ کی بے غیرتی دیکھنے آیا ہوں۔ یہ جتنے بھی لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، محشر میں یہی لوگ آپ کے گناہ کی گواہ رہیں گے۔ کیا ہوا؟ کیسے رک گئے؟ دکھاؤ اپنی پتلی کمریاں۔ میں آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں، میں تو آپ کی بے غیرتی دیکھنے آیا ہوں۔ یہ جتنے بھی لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، محشر میں یہی لوگ آپ کے گناہ کی گواہ رہیں گے۔ کیا ہوا؟ کیسے رک گئے؟ دکھاؤ اپنی پتلی کمریاں۔ میں آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں، میں تو آپ کی بے غیرتی دیکھنے آیا ہوں۔ یہ جتنے بھی لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، محشر میں یہی لوگ آپ کے گناہ کی گواہ رہیں گے۔ کیا ہوا؟ کیسے رک گئے؟ دکھاؤ اپنی پتلی کمریاں۔ میں آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں، میں تو آپ کی بے غیرتی دیکھنے آیا ہوں۔ یہ جتنے بھی لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، محشر میں یہی لوگ آپ کے گناہ کی گواہ رہیں گے۔ کیا ہوا؟ کیسے رک گئے؟ دکھاؤ اپنی پتلی کمریاں۔ میں آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں، میں تو آپ کی بے غیرتی دیکھنے آیا ہوں۔ یہ جتنے بھی لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، محشر میں یہی لوگ آپ کے گناہ کی گواہ رہیں گے۔